नमस्कार और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिलिंद गुप्ते द कैरियर गुरु पर। दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुप्ते और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे हम कहते हैं मिलिंद गुप्तेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है, जो मेरा टॉपिक है वो है फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन। फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो या एमबीए एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सो मैं आज आपको 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करके जाइए, चाहे आप फिर कोई भी बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी चैनल देख सकते हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइए। तो आपका जो सारा पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं के बेस पर आने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। P is Q's brother, R is Q's mother, S is R's father, T is S mother. How is P related to T? तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं आजकल, जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, बहुत ही मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिससे आपकी 2 या 3 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसको केवल हमको लिख लेना है पहले, और इसको आपको मेंटल करना है, तो बहुत जल्दी ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ लिखी है, P इज़ Q's ब्रदर, तो मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर लिया है कि P इज़ Q's ब्रदर। P और Q का जो रिश्ता है वो ये है कि P जो है वो भाई है। अब ये मेरा अपना तरीका है कि मैंने जो मेल जो भी मेंबर्स दिए उनके लिए मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, और फीमेल के लिए मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। मालूम नहीं है ये Q का जेंडर क्या है, मेल है और फीमेल है, इसलिए मैंने अभी खाली छोड़ दिया है। आगे चलते हैं। R इज़ Q's मदर, R इज़ Q's मदर। तो अब R का जेंडर भी पता चल गया है कि R जो है वो मदर हैं इनकी, Q की। तो इसके लिए मैंने एक R के लिए एक सर्कल बना दिया। अब आगे चलते हैं। S इज़ R's फादर, S जो है वो R के पिताजी हैं। तो S का जेंडर भी हमें मालूम हो गया है। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसको एक ऑर्डर में लिखते चलिए, तो आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप मिलता जाएगा। और आखिरी में कह रहे हैं कि T इज़ S मदर, तो T को मैं यहाँ लिखूँगा और T S मदर हैं, S की माता जी हैं, तो हमने इनको यहाँ पे लिख लिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज़ P रिलेटेड टू T? P और T के बीच का क्या रिश्ता है? ये देख लीजिए, T है और ये P, इन दोनों के बीच का क्या रिश्ता है? तो ये देख लीजिए क्या रिश्ता हो सकता है। बिल्कुल सही, आपके स्क्रीन पर सारे ऑप्शंस भी हैं। सो अब ये हो जाएगा ग्रेट ग्रैंडसन, पर पोता, ग्रेट ग्रैंडसन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। इस तरीके से आप इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन सेज A इज़ B's डॉटर, B इज़ C's मदर, D इज़ C's ब्रदर। हाउ इज़ D रिलेटेड टू A? देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं आजकल भी एग्ज़ाम में। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, उसी को अब हम बनाने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन में। A इज़ B's डॉटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, A डॉटर है, यानी हमने सर्कल बना दिया है, और B के बारे में मालूम नहीं है, तो हमने B को कुछ भी नहीं बनाया, केवल फादर या मदर कुछ भी हो सकते हैं। सो उसको छोड़ देते हैं। देन हम अब आगे चलते हैं। B इज़ C's मदर, B इज़ C's मदर, मतलब कि एक B हैज़ 2 चिल्ड्रन, B के 2 बच्चे हैं, A है और C है। तो C को हमने यहाँ ड्रॉ करा। अभी C का भी जेंडर नहीं मालूम है, बॉय है गर्ल है, तो उसको भी छोड़ दिया है हमने। D इज़ C's ब्रदर, देखिए D भी C का भाई है, D इज़ C's ब्रदर। अब ये ब्रदर है तो हमने इसको एक स्क्वायर में ड्रॉ कर लिया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ इज़ D रिलेटेड टू A? A और D में क्या रिलेशन है, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है? यस, A और D का जो रिलेशन है, हाउ इज़ D रिलेटेड टू A?
देख लीजिए डी जो है वो भाई है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रदर। ठीक है, देख लीजिए कभी इसका उल्टा भी देखा, ऑप्शन में कभी सिस्टर भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम ए का आंसर दे दें। कभी कभी स्टूडेंट ऐसी भी गलती कर देते हैं। मेक श्योर कि आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी का क्या संबंध है ए से, ओके, न कि ए का डी से क्या संबंध है। तो इस हिसाब से जो संबंध है वो है ब्रदर, ये जो है वो ब्रदर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब जल्दी से स्क्रीन पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। देख लीजिए ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। चलिए इसको ले आते हैं स्क्रीन पर। बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, अब कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ से मैं बनाना शुरू करता हूँ इसको। बी जो है इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ये हमने पहली लाइन लिख ली है। हुज ओनली सिस्टर इज़ मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर इज़ मदर ऑफ सी। अब इसको कैसे बना सकते हो, ये क्या कह रहे हैं ये, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज़ द मदर ऑफ सी। अब बी की अकेली सिस्टर यानी कि ए जो है वो सिस्टर होना, बी हुज ओनली सिस्टर इज़ द मदर ऑफ सी, तो ये जो ए है वो मोस्ट प्रॉब्ली सिस्टर है बी की और इज़ द मदर ऑफ सी। डी इज़ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर, अब मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, सो मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सी की मैटरनल ग्रैंड मदर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा डी। अब ऑफ सी, सो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए और डी में क्या संबंध है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये बी की सिस्टर है, मतलब कि ये एक फीमेल है, डॉटर है ये, सो डी की डॉटर होगी ए। सो अब हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी छोटा क्वेश्चन लग रहा है, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी, E is the sister of B, A is the father of C, B is the son of C, how is A related to E। जल्दी से इसको वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए, कुछ खास इसमें नहीं है। देखो E, E is the sister of B, ये E सिस्टर है और B, ये हमने B बना दिया, अभी B का भी जेंडर कुछ पता नहीं है। A is the father of C, ए इज़ द फादर ऑफ सी। अभी ए और सी का क्या रिलेशन है इसमें रुक जाते हैं, यहाँ पे कुछ कम बात क्लियर नहीं है इसलिए। बी इज़ द सन ऑफ सी, अब देखिए ये यहाँ से हमें एक लाइन बहुत अच्छी से मिली है, क्लियर मिली है, तो अब यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। बी इज़ द सन ऑफ सी, तो ये सी है और सी का जो सन है वो है बी। अब पहले वाली लाइन पर जाते हैं, क्या लाइन थी, ए इज़ द फादर ऑफ सी, सी के फादर जो हैं वो हैं ए, ए इज़ द फादर ऑफ सी। ये देख लीजिए इस तरह से अब हमारा पूरा ये फैमिली ट्री बन गया है। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, ए और ई में क्या रिलेशन है, देख लीजिए जल्दी से रिलेशन निकाल लीजिए। क्या रिलेशन होगा ए और ई में, ये जो होंगे इनके नाना जी होंगे ना, तो ये इसको हम कहेंगे ग्रैंड फादर। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 ग्रैंड फादर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब जल्दी से आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, ए इज़ द फादर ऑफ एक्स बट वाई इज़ नॉट हिज सन, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू ए। देखिए बहुत ही
सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप सोचे, इसको ध्यान से सोचे तो कुछ ही सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास नहीं दिया गया है। एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए। एक्स और वाई जो हैं ये ए के चिल्ड्रन हैं, मतलब बच्चे हैं। मेल फीमेल, लड़का लड़की है, क्या है, हमने अभी कुछ भी नहीं बोला है इसको, वेदर दे आर मेल फीमेल, क्या वो लड़का है कि लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, तो उनको ऐसे लिख लेते हैं। अब अगली लाइन में देखिए, ए इज़ द फादर ऑफ एक्स। बोथ ऑफ देम आर सिबलिंग, दोनों भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। और सो अब ए इज़ द फादर, ए जो है वो इनके पिताजी हैं। बट वाई इज़ नॉट हिज सन, वाई इज़ नॉट हिज सन, इसका क्या मतलब है, वाई सन नहीं है, मतलब कि ये जो है वो डॉटर है। ओके, इफ वाई इज़ नॉट द सन, शी इज़ द डॉटर। ठीक है, इस हिसाब से अब आपसे हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू ए, बस यही छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पूछा था, वाई का क्या संबंध है डॉटर को। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गए हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस, इनको आप ज़रूर तैयार करके जाइए। अभी हम और 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन उनको लेने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब तक के सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। इसमें हम आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए सारी ट्रिक्स, सारी टेक्निक्स बताएंगे। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ, चलिए उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द बस, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। जो एक आदमी था वो काफ़ी घुमा फिरा कर बात कर रहा था। उसने क्या कहा, एक बस में जो लड़की बैठी थी उसकी तरफ देखा कर इशारा करके कहा कि ये जो है शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिताजी की बीवी का जो अकेला लड़का था उसकी एक लड़की है। तो इस तरह से बात, वो उसको काफ़ी घुमा फिरा कर बात करने की आदत थी शायद। तो अब वो क्या हो सकता है, चलिए अब बनाते हैं। वो सबसे पहले उस मैन से शुरू करें। ये वो मैन है जो काफ़ी घुमा फिरा कर बात कर रहा था। और क्या कह रहा है ये कि देखिए स्क्रीन पर है क्वेश्चन, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। सो ये फादर यहाँ बना लिए, इस मैन के फादर, इस आदमी के जो फादर हैं वो यहाँ हमने बना लिए हैं। और इनकी वाइफ यानी मदर, ये मदर फादर, इनका एक बेटा जो ये मैन जो कि बस में बैठा है। और अब कह रहा है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन, यही अकेला सन है, इसकी या इनकी डॉटर। ठीक है, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। देख लीजिए, ये जो हैं इसके, इस डॉटर के पिताजी हैं और इस लड़की के पिताजी हैं। और ये जो मतलब कि इनके पिताजी और बेटी का रिश्ता है। तो क्या रिश्ता हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ डॉटर। क्वेश्चन काफ़ी घुमाया हुआ था लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिए। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, एक महिला की तरफ पॉइंट करते हुए मीरा ने कहा, मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज़ माई मदर इन लॉ। इसको भी देखिए, काफ़ी घुमा फिरा कर कही गई बात है। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज़ माई मदर इन लॉ, हाउ इज़ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। मीरा के जो पति हैं उस महिला के साथ उनका क्या रिश्ता हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। मीरा यहाँ पे, क्योंकि मीरा ही मेन है तो मैं मीरा से यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। मीरा तो फीमेल, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अब जो मीरा जैसे कह रही हैं, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज़ माई मदर इन लॉ। अब इनकी जो मदर इन लॉ यानी सास हैं,
ये है मदर इन लॉ, और अब वैसे इनके फादर इन लॉ बना देते हैं यहाँ पर। चलिए ये एक चीज़ हमने बना ली है। अब ये कह रहे हैं कि इसी सेंटेंस को बार बार मैं पढ़ रहा हूँ। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, ये देख लीजिए, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज़ माई मदर इन लॉ। हाउ इज़ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। तो अब ये जो फादर इन लॉ हैं, ये एक मतलब सन है, और इनकी एक बहन होगी जिस लेडी की बात चल रही है, वो मीरा के फादर इन लॉ की सिस्टर है। देख लीजिए इसको ध्यान से। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज़ माई मदर इन लॉ, और ये हो गए इनके फादर। देखिए फादर्स ओनली सन, और ये उनकी सिस्टर और मीरा का ये रिलेशन है। अब यहाँ पर वो जो मीरा के हस्बैंड की बात चल रही है, इनका क्या रिलेशन है। मीरा के ये हस्बैंड हैं, तो अब क्या रिलेशन है इनका देख लीजिए बिल्कुल। हाउ इज़ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी इन द फोटो। क्या रिलेशन है ये इनका। जो ऑप्शंस वैसे यहाँ पे काफ़ी है, नेफ्यू, अंकल, सन, फादर। ओनली ऑप्शन सूटेबल इज़ नेफ्यू। जो ओनली सबसे पहला ऑप्शन है नेफ्यू, ये हमारे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है। ये मार्क कर लीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए तो अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। डी इज़ बीज मदर एंड सी इज़ डीज ब्रदर। एच इज़ ईज डॉटर while D is E's wife, then what is the relationship between E and C। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। B is D's मदर, इस टाइप से हम पूरा इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए यहाँ ले लेते हैं। B जो है वो D की मदर हैं। नॉट श्योर अबाउट डीज जेंडर, कुछ भी नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि सी इज़ डीज ब्रदर। सी डी के भाई हैं। सी डी के भाई हैं, मतलब डी और सी भाई बहन हैं। बी के ये दोनों बच्चे हैं। एच इज़ ईज डॉटर। अब ये एच और ई का रिलेशनशिप कहाँ है, मुझे अभी इसमें कोई भी क्लियर नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको बाजू में लिख रहा हूँ कि एच ई की डॉटर हैं। अब ई का भी जेंडर नहीं मालूम है, और इन पूरे फैमिली का क्या रिलेशन है आगे पढ़ना होगा। वाइल डी इज़ ईज वाइफ। देखिए इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि डी ई की वाइफ है, मतलब डी इज़ अ फीमेल, और इनकी जो इनके स्पाउस हैं उसका नाम है ई। तो यहाँ इनको बना सकता हूँ मैं। और एच इन दोनों की डॉटर है। एच इज़ द डॉटर ऑफ ई एंड डी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड सी। ई और सी में क्या रिलेशन है, अब आप देख लीजिए। यहाँ पे हम इसको नॉर्मल हमारी भाषा में हमको क्या कह सकते हैं, हम उनको जीजा साले कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन इज़ ब्रदर इन लॉ। ये जो है ऑप्शन ब्रदर इन लॉ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शोइंग अ मैन अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन। अब इसको भी आप बनाना शुरू करें, वैसे ही बनाएंगे। अ मैन शोइंग अ मैन अ वुमन सेड, ये हम उस मैन को बना रहे हैं जिसके बारे में बात चल रही है, ही इज़ द मैन। ओके, और ये वो वुमेन है। इनको अभी हम थोड़ा साइड में ही रखते हैं क्योंकि इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैन
के मैन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हिज ब्रदर्स फादर। अब इनके ब्रदर, ही इज दिस मैन्स ब्रदर, ब्रदर्स फादर यानी मैन के भी फादर हुए, तो ये फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यहाँ पर ये एक ग्रैंड फादर हैं, इज द ओनली सन, है ना, ये जो है अकेले बेटे हैं। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। अब ये देख लीजिए कि ये ग्रैंडफादर इनके सेम हैं, तो ये फादर मतलब ये इनकी बेटी हैं, और क्या रिलेशनशिप हुआ, ये दोनों भाई बहन हैं। तो विमेन का क्या रिलेशन है, विमेन इज़ द सिस्टर। देख लीजिए ध्यान से, ये इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आप अगर मेंटल कर लें बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको 2 या 3 सेकंड में ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इफ़ दीपक इज़ रवीज ब्रदर, अगर दीपक और रवि भाई हैं, दीपक इज़ रवीज ब्रदर, ये है रवि, ये है दीपक, ये दोनों भाई हैं। रीना इज़ अतुल्स सिस्टर। अब ये रीना और अतुल का क्या रिलेशन है यहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो मैं बाद में लिख रहा हूँ, इनको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। अतुल और रीना, रीना इज़ अतुल्स सिस्टर, ये दोनों भाई बहन हैं। रवि इज़ रीनाज सन। अब ये रिलेशनशिप क्लियर हुआ कि रवि इज़ रीनाज सन। सो हाउ इज़ दीपक रिलेटेड टू रीना, ये दोनों भाई हैं, तो जो रीना है वो दीपक की भी माँ है। इसका मतलब क्या रिलेशनशिप है, हाउ इज़ दीपक रिलेटेड टू रीना, दैट इज़ सन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ सन, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे वो 10 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं रीजनिंग में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एमबीए एंट्रेंस का हो। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप रेगुलरली करिए, मेरे सारे रेगुलर वीडियोस देख लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को और ज़्यादा करना है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं नंबर्स दे रहा हूँ, आप इन नंबर्स पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए। हम आपको रोज़ लाइव वीडियो लेक्चर से डेली बैचेज़ लेकर आपको आपके घर पर ही इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सिखाएंगे और काफ़ी ऐसी ट्रेनिंग आपको दे देंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप इन्हें सॉल्व करेंगे और जल्दी ही आप हमसे कांटेक्ट करेंगे रेगुलर बैचेस के लिए भी। तो अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आ रहा हूँ। इसके लिए देखते रहिए मिलिंद गुप्ते द कैरियर गुरु।